Hello students, in the last video we have discussed how to change your interrogative sentences, your exclamatory sentences and your imperative sentences from direct to indirect speech. Now in this video we are going to study how to change your exclamatory sentences. Before starting this topic, I would like to know how many of you know what are exclamatory sentences. Actually, exclamatory sentences are those sentences or those words which suddenly comes out from your mouth, isn't it? Now let me give you some examples. Suppose you said, wow, what a wonderful flower it is, isn't it? The word wow is your exclamation. You exclaim that word suddenly. It came out from your mouth suddenly. And let us take one more example. Hooray, we have won the match. In this hooray word is showing your this joy, is expressing your joy. So there are many times what happens, suddenly we speak many words. So when these types of words comes in a sentence, they are known as exclamatory sentences. And in the end of a sentence we see this type of sign, this वन उल्टा आई बन जाता है बेटा. वन लाइन, एक लाइन रहती है एंड नीचे डॉट रहता है. इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, तो यहाँ ये चीज़ आप जहाँ भी देख लो समझ लेना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सी बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया किसको बोलते हैं. वो सेंटेंसेस जो आप एक बैग आपके मुंह से निकलते हैं या अचानक से कोई वर्ड्स निकलते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. ओके, सो इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन, इसमें आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो? एक्सक्लेमेशन रिपोर्ट कर रहे हो. और विश, इसमें विशेस वगैरह आते हैं. प्रेयर, अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल, ये सारे सच टाइप ऑफ वर्ड सेंटेंसेज आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. तो इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस और विशेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशंस, विशेस या आपका ये सब चीज़ें आप अगर रिपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उस केस पे आप क्या करते हो? रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन जाता है? सच एज एक्सक्लेम और विश्ड और प्रेड. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, कि यहाँ कहाँ आपको क्या लगाना है. अगर आप कुछ विश कर रहे हो किसी के लिए, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, हाँ, तो इन दैट केस आप क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो, तो आप वहाँ पे लिखोगे विश्ड. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे. अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो कुछ, तो इन दैट केस आप प्रेड का यूज़ करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पे. ओके, मे बी यूज्ड. एंड समटाइम्स, कभी कभी आप क्या करते हो? फ्रेजेस का भी यूज़ करते हो. जैसे विद जॉय, with sorrow, with regret are added to the reporting verb. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को रियलिटी शो करने के लिए, रियल मतलब एक्सप्रेशन बताने के लिए हम लोग ये फ्रेजेस यूज़ करते हैं. जैसे विद जॉय, जैसे मैंने बोला हुर्रे आई हैव वन द मैच. अब इसी सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्टली किसी और से कोई मतलब मेरी बात को कोई थर्ड पर्सन जाके किसी और को बोलेगा, तो वो बोलेगा कि उसने मतलब खुशी के से अपने जीत का इजहार किया, है ना. तो उसमें आप ये हुर्रे वर्ड को आप रिप्लेस कर दोगे और उसके प्लेस पे क्या लिखोगे? ये फ्रेज लिखोगे विद जॉय. ओके, जैसे वैसे ही अलाज आया वर्ड आपके मुंह से निकला, तो वो आप मोस्टली कब यूज़ करते हो? वेदर यू रेग्रेट और यू आर फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग, इजंट इट. तो उस केस में आप विद सॉरो लिखोगे या विद रेग्रेट लिखोगे. नाउ कम टू फ्यू एग्जाम्पल्स. थ्रू एग्जाम्पल्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. नाउ कम टू योर फर्स्ट एग्जाम्पल. द लिटिल प्रिंसेस सेड हाउ फूलिश एम आई, एंड हियर इज़ योर एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास. बेटा जहाँ भी आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख लो, आप समझ जाना कि ये आपका कौन सा टाइप का है सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो इसमें क्या करोगे आप? सीधे एक्सक्लेम्ड वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज़ करोगे? एक्सक्लेम्ड. ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है आपने. ओके, तो द लिटिल प्रिंसेस सेड की जगह पे क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब? एक्सक्लेम्ड. और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे दैट से, कंजंक्शन जैसे आप पहले करते आए थे. ठीक है, और एक्सक्लेम्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है. ओके, द लिटिल प्रिंसेस एक्सक्लेम्ड दैट.
अब यहाँ हाउ को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सक्लेम्ड लिख दिया, मतलब हाउ आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए यूज़ किया था। एक्सक्लेम्ड वर्ड आपका बता दे रहा है कि हाउ आ गया, हो गया, हाउ का काम ओवर हो गया, तो हाउ को आपने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है। एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी फुलिश। अब यहाँ पे देखो प्रिंसेस है तो उसके लिए आप शी यूज़ करोगे, शी वॉज वेरी फुलिश। नेक्स्ट देखो, आलोक सेड अलाज आई हैव वेस्टेड ऑल माई मनी। अब यहाँ पे आलोक जो है वो क्या कर रहा है, रेग्रेट कर रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरा सारा मनी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसमें आएगा आलोक एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट। अब देखो ये आपने फ्रेज़ ऐड किया ताकि आप रियलिटी को और अच्छे से प्रेजेंट कर सको। क्या आलोक ने एक्सप्रेस किया, कैसे एक्सप्रेस किया, उसको आप मतलब रियल शो करने के लिए, पूरा अच्छे से इम्पैक्ट डालने के लिए आपने यहाँ पे विद रेग्रेट फ्रेज़ का यूज़ किया है। तो आलोक एक्सक्लेम विद रेग्रेट दैट कंजंक्शन आ गया। ही हैड, आई यहाँ पे किसके लिए आया है, आलोक के लिए, तो आलोक एक लड़का है तो उसके प्लेस पे आप ही लगाओगे। ही हैड, हैव विल बिकम हैड, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। ही हैड वेस्टेड ऑल हिज मनी। ओके, होप यू गॉट दिस। तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या पढ़ा कि एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह रहेगा, तो आप उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड वर्ड ऐड करोगे। एंड ज़्यादा रियल एक्सप्रेशन देने के लिए आप फ्रेजेस का यूज़ करोगे, जैसे विद जॉय, विद सॉरो, विद रेग्रेट एंड ऑल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, how will you change, what will you do if your reported speech is containing universal truth and habitual facts। बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बोलेंगे जो मतलब सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो चीज़ें झुठलाई नहीं जा सकती, जो सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में उगता है तो ईस्ट में ही उगेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच के केस में हम उसके टेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं लाते। तो वही आपका रूल यहाँ लिखा है, इन दिस केस नो चेंजेस आर मेड इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं डेली वॉक करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ, तो ये क्या है, मेरी हैबिट है। अगर मैंने कोई हैबिट वाली बात भी लिखी, आई वॉक डेली, जैसे सुनीता सेड शी वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड नॉट चेंज द टेंसेज ऑफ द वर्ब वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, नाउ कम टू फ्यू एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल, पवन सेड टू हिज फ्रेंड India is a land of mixed cultures। So India is a land of mixed cultures। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, isn't it? इंडिया में डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर्स पाए जाते हैं, हर जगह पे अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में है क्या, क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है। तो आपने कैसे चेंज करना है इसको, पवन यहाँ सेड टू हिज फ्रेंड, देखो पवन ने किससे कहा है, अपने फ्रेंड से कहा है, सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। ये चीज़ बेटा नोट करनी है, अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है और सेड बीच में है तो आप उसमें टोल्ड लगाएंगे, ना कि सेड का सेड ही रहने देंगे। ये बात नोट करनी है आपने। पवन टोल्ड हिज फ्रेंड, सेड टू विल बिकम टोल्ड। ओके, पवन टोल्ड हिज फ्रेंड, ये बस केवल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, और ये जो पूरा चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है इसको एज इट इज़ नीचे उतारना है। और इसके टेंस में जैसे इज़ है, इज़ प्रेजेंट में है तो ईजी, इसका ईजी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इज़ वॉज नहीं बन जाएगा। ओके, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मिक्स्ड कल्चर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मिस शीतल सेड वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे भी सेम थिंग है, वाटर इज़ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जा सकता, वो सही में बहुत प्रेशियस चीज़ है, मूल्यवान है। तो इसको भी आप एज इट इज़ उतारेंगे। मिस शीतल सेड दैट
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लाइक जैसा हम पहले करते थे, सेम इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस दैट, और सारा वर्डिंग्स को ऐसे एज इट इज़ उतार देंगे नीचे। ओके। और एक बात आपको नोटिस करनी है बेटा कि जब आप मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा रहे हैं तो जो मतलब जब डायरेक्ट में लिखते हैं तो आप पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में रहता है, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो आपका ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट जो भी लेटर आएगा बाद में वो स्मॉल हो जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट में कैपिटल में लिखा है तो इनडायरेक्ट में भी कैपिटल में लिखना है। होप यू गॉट दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर्स बेटा आगे लेंगे, तो आप बने रहिए अगर समझ में आ रहा है आपको टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड शेयर इट।